आज मन के भीतर एक ऐसा सन्नाटा है जो शोर नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। कुछ रिश्ते मुलाकातों से नहीं बनते, वे विचारों से बनते हैं। हमारा भी एक ऐसा ही मित्र था जो गौर सिटी सेम सोसाइटी GC6/1 में रहते थे। उनका नाम अमित मान जी, जिनसे आमने सामने कभी भेंट नहीं हुई, लेकिन शब्दों और संवादों के माध्यम से एक गहरा परिचय बन गया था। हमारा एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें विचार आते जाते थे, तर्क, प्रश्न, सहमतियां, असहमतियां, और हर बार यह स्पष्ट होता था कि सामने एक संतुलित, विवेकपूर्ण और मानवीय सोच है। कल उसी समूह में एक साधारण सी सूचना आई, लेकिन उसके भीतर असाधारण वेदना छुपी थी कि वह मित्र अब हमारे बीच नहीं रहे। यह समाचार न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि भीतर तक खाली कर देने वाला भी। पता चला कि पिछले 4 वर्षों से वे अपने परिवार के साथ दूर देश कनाडा में रह रहे थे। गत वर्ष अक्टूबर 2025 में उनके छोटे भाई का अचानक निधन हो गया। उस पीड़ा के बाद वे भारत लौटे। घर में माँ थी, भाई की पत्नी थी और एक ऐसा परिवार था जो दुख से थम सा गया था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह परिवार को समर्पित कर दिया। बिखरे हुए कामों को समेटा, परिवार के व्यवसाय को संभाला और जीवन को फिर से एक आधार देने की कोशिश की। लगभग सब कुछ संतुलन में आ रहा था। परिवार में फिर से लौटने की योजना थी। जो इमीडिएट फैमिली, जैसे कि जो कनाडा में है, तो फरवरी में फिर से लौटने की योजना थी, लेकिन समय ने उन्हें वह अवसर नहीं दिया। 14 अक्टूबर 2025 एक भाई चला गया था और ठीक 3 महीने बाद 14 जनवरी 2026 को दूसरा भाई भी। आप 2 भाई और 1 बहन थे। 2 तिथियां, 2 घटनाएं और एक सी पीड़ा। आज वे अपने पीछे एक माँ, भाई की पत्नी, अपनी जीवन संगिनी और 13 वर्ष की एक पुत्री और बहन और उनका परिवार छोड़कर चले गए हैं। पिता पहले ही संसार से विदा हो चुके थे। एक बहन है जो दूर देश कनाडा में ही रहती हैं अपने परिवार के साथ। इस परिवार पर मानो दुखों का बोझ अचानक और असहनीय रूप से आ गिरा है। हम शब्दों में इस क्षति को कम नहीं कर सकते, लेकिन स्मरण में, संवेदना में और मौन सम्मान में उन्हें जीवित रख सकते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि हम यहाँ कितने समय रहे, यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता है कि हमने दूसरों के जीवन को कितनी संवेदनशीलता से छुआ। कुछ लोग कम समय भी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। वे शब्दों में नहीं, व्यवहार और स्मृतियों में जीवित रहते हैं। यादें विदा नहीं लेती, वे हमारे साथ जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इसी स्मरण के साथ अमित मान भाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि।